दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है जहां ईरान के हमले में अमेजॉन की क्लाउड सर्विसेज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहरीन में अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का ऑपरेशन डैमेज हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, ईरानी हमले में बहरीन के एक बड़े टेलीकॉम फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट किया जाता है। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि AWS दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनी है और बहरीन का ये रीजन पूरे गल्फ रीजन के बैंकिंग एप्स और बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ है बताते हैं आपको। 1 अप्रैल 2026 को बहरीन में ईरानी हमला हुआ। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि सिविल डिफेंस टीम्स एक कंपनी की फैसिलिटी में लगी आग बुझा रही थी जो ईरानी आक्रामकता की वजह से हुई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह फैसिलिटी बेटेलको की हमाला हेडक्वार्टर है जो बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसी जगह पर अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट किया जाता है। हमले में आग लगी और स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है जिससे क्लाउड ऑपरेशंस पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब यह दूसरी बार क्यों किया गया? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। मार्च 2026 में भी ईरान के ड्रोन अटैक्स में AWS के बहरीन और UAE के डाटा सेंटर्स को नुकसान पहुंचा था। उस समय 2 UAE फैसिलिटीज को डायरेक्ट हिट मिली थी और बहरीन में पास में हुए विस्फोट से पावर और स्ट्रक्चर डैमेज हुआ। अमेजॉन ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि सर्विस डिसरप्ट हुई है, पावर सप्लाई प्रभावित हुई और फायर सप्रेशन से पानी का नुकसान भी काफी हुआ है। अब अप्रैल में फिर से हमला हुआ है, यानी 1 महीने में दूसरी बार AWS बहरीन प्रभावित हुआ है। अमेजॉन ने कुछ मामलों में पूरे महीने के चार्जेस भी वेव कर दिए थे। ईरान ने क्यों टारगेट किया ये AWS? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हाल ही में धमकी दी थी कि वो US की कंपनियों को टारगेट करेंगे जो मिडल ईस्ट में US इजराइल के सपोर्ट में काम कर रही हैं। लिस्ट में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। ईरान का कहना है कि ये कंपनियां अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। AWS का इस्तेमाल कई गवर्नमेंट और बिजनेस सर्विसेज के लिए होता है, इसलिए ईरान इसे स्ट्रेटेजिक टारगेट मान रहा है। यह हमला 1 अप्रैल को शुरू होने वाली धमकी के ठीक आसपास हुआ, जो दिखाता है कि ईरान अपनी बात पर अमल कर रहा है। प्रभाव क्या पड़ेगा इस हमले का? बहरीन और गल्फ रीजन में AWS बहुत जरूरी है दोस्तों। बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट एप्स, डिलीवरी सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सब इससे जुड़े हुए हैं। पिछली बार सर्विस आउटेज की वजह से रीजनल बिजनेस प्रभावित हुए थे। इस बार भी सर्विस डिसरप्शन की आशंका है। हालांकि अमेजॉन ने अभी आधिकारिक कमेंट, ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है। ग्लोबल लेवल पर यह दिखाता है कि अब साइबर और फिजिकल वॉरफेयर के साथ साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध का हिस्सा बन रहा है। US टेक जॉइंट्स के लिए मिडल ईस्ट में ऑपरेशंस रिस्की हो रहे हैं। दोस्तों, बड़े मायने क्या हैं इस खबर के? यह घटना नई तरह की जंग की शुरुआत लग रही है जहां डाटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। दुनिया भर के बिजनेस अब सोच रहे हैं कि क्या क्लाउड डाटा को ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऑयल प्राइस भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष अब टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह के हमले करना सही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए।